Hello friends, welcome to Adhiraj Classes YouTube channel, and in the last video we have discussed data types. Today we are going to discuss type conversion, mutable and immutable types, operators, expression, and how to get input from the user and how to display. So let's start with type conversion. टाइप कन्वर्जन से आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं. सपोज आपके पास कोई वेरिएबल है ए, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम कोट्स में कुछ भी लिखते हैं तो उसका डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग. अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है आईएनटी डेटा टाइप में तो हम आईएनटी बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रिंट बी. तो अभी आप अगर इसका डेटा टाइप भी फाइंड आउट करेंगे टाइप फंक्शन की हेल्प से, तो आपके पास क्या आना चाहिए, इंटीजर डेटा टाइप, क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है स्ट्रिंग से आईएनटी में, इंटीजर में. ऐसे ही आप कोई एग्जांपल लेते हैं, आईएनटी कन्वर्ट करते हैं इंटीजर डेटा टाइप में कोई फ्लोट टाइप की वैल्यू, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए. अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट मीन्स डेसिमल के बाद जो भी है पार्ट वो लॉस्ट हो जाएगा आपका. तो आप क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं बी. नेक्स्ट आपके पास 122 डिस्प्ले होगा, 0.45 आपका लॉस्ट हो जाता है. तो इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं स्ट्रिंग का. हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, इसको हम क्या करते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं. लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या बिल्ट इन फंक्शन रहेगा, list, और उसमें आप किस चीज को कन्वर्ट करना है, आपको s को, तो आर्ग्यूमेंट में आप s दे देंगे. अब आप देखेंगे कि जो आपकी स्ट्रिंग हेलो थी वो आपका लिस्ट में कन्वर्ट हो गई, और स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर आपका लिस्ट की एक एक आइटम बन गया है. तो इसी को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. मतलब जो हमें खुद से करना पड़ रहा है वो हो गया आपका एक्सप्लिसिट. एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो आपका ऑटोमेटिकली मशीन करती है. जैसे आपके पास एग्जांपल है x, कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, y जिसकी वैल्यू आपकी है 15.5. तो अगर आप इनका सम करते हैं तो आपको एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और एक फ्लोट टाइप का. मशीन आपके ऑटोमेटिकली इंटीजर को भी फ्लोट में कन्वर्ट करेगी और आपके पास आंसर आएगा 25.5. इसी को कहते हैं इम्प्लिसिट, जो आपका इंटरनली हुआ है, ऑटोमेटिकली हुआ है. नेक्स्ट आपका आता है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स. तो म्यूटेबल टाइप्स होते हैं जो चेंज हो सकते हैं क्रिएट करने के बाद, और इम्यूटेबल टाइप्स होते हैं जो एक बार क्रिएट कर दिए तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं. जैसे म्यूटेबल टाइप के एग्जांपल आपके लिस्ट है, डिक्शनरी है, और इम्यूटेबल का स्ट्रिंग है, टपल है. तो म्यूटेबल टाइप कैसे हो सकती है चेंज, या होती भी है या नहीं, तो वो भी देखते हैं. आपके पास कोई लिस्ट है जिसमें आपकी आइटम्स हैं पिंक, नेक्स्ट आइटम है आपकी ग्रीन, और एक आइटम है रेड. आपको जो फर्स्ट इंडेक्स पर ग्रीन है उसके प्लेस पर क्या पुट करना है, आपको व्हाइट पुट करना है, व्हाइट इंसर्ट करना है. तो आप सिंपल पिंक से स्टार्ट करेंगे इंडेक्सिंग, तो पिंक का इंडेक्स 0 होगा, ग्रीन का इंडेक्स 1 होगा. ग्रीन के प्लेस पर आपने फर्स्ट इंडेक्स पर व्हाइट प्लेस करना है, तो आपने लिखा L स्क्वायर ब्रैकेट में 1 और व्हाइट. अब आप प्रिंट करते हैं लिस्ट L, तो आपके पास न्यू लिस्ट होगी, दैट इज पिंक व्हाइट रेड, जिसमें ग्रीन आपका रिप्लेस हो चुका होगा व्हाइट से. नेक्स्ट, अगर हम इम्यूटेबल में ये सब चेंजेस करना चाहें, जैसे स्ट्रिंग में या फिर टपल में, तो क्या कर सकते हैं या नहीं, तो वो भी देखते हैं. सपोज आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है जिसमें आपका स्टोर है
अधिराज क्लासेस। अब आपको क्या करना है, S1 1 इंडेक्स पर जहां पर D है वहां पर B पुट करना है। तो क्या ये होगा या नहीं, देखिए आपका क्या थ्रू हुई, एरर। एरर कौन सी है, टाइप एरर है, और आया है आपके पास str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही सेम एरर आपकी टपल में भी शो होती है अगर हम टपल को करते हैं चेंज। तो देखते हैं, जैसे आपने एक टपल लिया 10, 5 और 8, 3 आइटम है, आपको जो 2 इंडेक्स पर है दैट इज 8 उसको चेंज करना है 9 से। तो आपके पास क्या हुआ, एरर आ गई कि टपल भी आपका आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए हम टपल और स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बोलते हैं और लिस्ट को म्यूटेबल बोलते हैं कि उसमें चेंजेस पॉसिबल हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स में सबसे पहले आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपके सिंपल, प्लस, माइनस यही सब आते हैं, और आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो एक एक ऑपरेटर आप देख लीजिए, लाइक आपके पास एक ए वेरिएबल है 5, बी इक्वल्स टू 4, इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस करेंगे तो आपको एडिशन मिलेगा दोनों का, मतलब 9। फिर आप माइनस करते हैं तो आपको आंसर क्या आएगा, 1। नेक्स्ट आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा आपके पास 20। नेक्स्ट आपके पास है डिवीजन ऑपरेटर, सिंगल स्लैश है तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर। अब आपका इसमें फ्लोट में आता है कंप्लीट डिवाइड, जैसे हम करते हैं 1.25 आएगा अगर हम 5 को 4 से डिवीजन करते हैं। एक आपका आता है जिसमें डबल स्लैश होता है, डबल स्लैश में इसको बोलते हैं हम फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन और डिवीजन में डिफरेंस इतना होता है, डिवीजन में तो आपका कंप्लीट पार्ट आता है और फ्लोर डिवीजन में सिर्फ आपका इंटीजर पार्ट आता है, मतलब ओनली 1 आएगा, 0.25 लॉस्ट हो जाएगा आपका। तो जो एग्जैक्ट आपका होल नंबर होगा वो आएगा, और आपका डिवीजन में डेसिमल के साथ आएगा। नेक्स्ट आपके पास है डबल मल्टीप्लिकेशन, 2 बार मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज हुआ है तो इसको बोलते हैं पावर ऑपरेटर। 5 की पावर 4 हो जाएगी तो आंसर आएगा आपके पास 625। नेक्स्ट है आपके पास मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या फाइंड आउट करता है, रिमाइंडर। अगर आप 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 1 होगा। तो ये आपका बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है मॉडुलस ऑपरेटर, जब हमें रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है आपके पास कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब अगर हमें किसी में ये फाइंड आउट करना है 2 वेरिएबल्स के बीच में क्या ये छोटा है या बड़ा है, तो इसमें जो भी आपको आंसर रिजल्ट आएगा वो आपका बूलियन फॉर्म में आएगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले आपका कोई एक v1 वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 101, एक वैल्यू है वेरिएबल है v2 जिसकी वैल्यू है 121। अब आपको क्या करना है, प्रिंट v1 ग्रेटर v2। तो v1 क्या ग्रेटर है, नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। इसी तरह से आप इक्वालिटी ऑपरेटर भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप चेक करते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं, तो आप ऐसे कर सकते हैं, फॉल्स। तो इक्वालिटी ऑपरेटर आपका डबल इक्वल टू लिखते हैं, और सिंगल जो इक्वल लिखते हैं उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपका एंड और नॉट 3 ऑपरेटर होते हैं। एंड और आपके बाइनरी ऑपरेटर हैं। बाइनरी मतलब जिनके लिए आपको 2 इनपुट मिनिमम चाहिए ही चाहिए।
मिनिमम 2 चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, बट एक इनपुट पर वर्क नहीं करेगा। नॉट आपका यूनिरी ऑपरेटर है, एक ही इनपुट चाहिए, तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। लाइक आपके पास एक x है वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है, ट्रू, y है, y की वैल्यू है फॉल्स। अब आप फाइंड आउट करते हैं x और y में एंड ऑपरेशन, x एंड y, तो आंसर क्या आना चाहिए। एंड में आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों इनपुट में से 2 इनपुट हैं तो 2 की बात कर रहे हैं, एक भी फॉल्स है तो आंसर हमेशा फॉल्स ही आएगा। तो आंसर क्या आया आपके पास, फॉल्स। 3 होते और 3 में एक भी फॉल्स होता तो आपका आंसर फॉल्स ही आता। इसी तरह से हम और भी परफॉर्म कर सकते हैं, और में अगर एक भी ट्रू हो जाएगा तो आंसर ट्रू ही आता है। नॉट देखते हैं, नॉट के लिए आपको किसी एक ही इनपुट पर वर्क करना है, तो सबसे पहले हम x पे देख लेंगे। नॉट ऑफ x, तो x अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। नेगेशन, नॉट मतलब नेगेशन, उसका रिवर्स कर दो। तो इस तरह से आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल। कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसमें आपके ऑपरेटर्स हो, लिटरल्स हो, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। आपके पास एग्जांपल्स हैं जो हमने अभी देखे, ये सभी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के, रिलेशनल, लॉजिकल, और स्ट्रिंग का हम जब स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे तो इन डिटेल देखेंगे। इसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में डिफरेंस। तो जो आपकी एक्सप्रेशन है वो सभी स्टेटमेंट तो होंगी, लाइक आपके पास c = a + b है, ये एक्सप्रेशन भी है एंड स्टेटमेंट भी है, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्रेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। लाइक आपके पास आपने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट है बट एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें आपका ऑपरेटर्स, लिटरल्स यूज नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है आपको इनपुट यूजर से कैसे लेते हैं। अभी तक हमने खुद से इनपुट दे रहे थे, अगर आपको कुछ यूजर से लेना है तो आप क्या यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन। इनपुट एंटर योर नेम, तो जो भी आप देंगे वो आपका स्ट्रिंग टाइप के में स्टोर हो जाएगा ए वेरिएबल में, क्योंकि इनपुट फंक्शन आपका बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कैरी करता है। अगर हम इसमें कोई इंटीजर टाइप की भी दे देंगे तब भी ये स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हमें नंबर देना है तो हम क्या करेंगे, टाइप कन्वर्जन करेंगे। सिंपल, आप इनपुट से पहले int प्लेस करेंगे इन दिस वे, और यहां पर आप क्या दे सकते हैं, नंबर, एंटर एनी नंबर। अब आपके पास कोई नंबर दे पाएंगे आप, लाइक आपने दिया 52 और आप प्रिंट करते हैं a, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 52। तो ये आप सिंपल वे में इनपुट यूजर से लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन की हेल्प से आप डिस्प्ले कर देते हैं। इनपुट एंड प्रिंट फंक्शन दोनों ही आपके बिल्ट इन फंक्शन है। नेक्स्ट, अभी तक हमने आज अपनी वीडियो में जो कवर किया है वो ये है टाइप कन्वर्जन, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स कवर करेंगे, जिसमें आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स रहेंगे, आइट्रेशन स्टेटमेंट्स एंड जंप स्टेटमेंट्स। Thank you so much for watching the video, and if you have any doubt, please feel free to ask, and these are our communication channels. Share the video with your friends and please subscribe the channel. Thank you.